हेलो, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। आज की सच्ची घटना में हम बात करने वाले हैं गाजियाबाद जिले की घटना है, जहां नदी के किनारे एक नग्न अवस्था में लाश पड़ी होती है। लगभग 20 वर्षीय एक युवक की लाश होती है। जैसे ही राहगीरों की नजर उस लाश पर पड़ती है, तो देखने वालों की भीड़ लग जाती है। 150 से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आकर जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है, किंतु उसके शरीर पर ना कोई कपड़ा था और ना ही कोई उसकी पहचान करने का कोई माध्यम मिल रहा था। इसलिए गाजियाबाद पुलिस को थोड़ा परेशान होना पड़ा। तभी गाजियाबाद पुलिस द्वारा एनसीआर में सूचना यानी दिल्ली में सूचना दी जाती है कि इस तरह से इस स्थान पर एक 20 वर्षीय युवक की लाश मिली है। यदि किसी के परिवार का कोई सदस्य गुमशुदा है या फिर किसी थाने में शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, तो वह गाजियाबाद पुलिस से संपर्क कर सकता है। दरअसल सूचना के बाद पता चलता है कि दिल्ली के कनाड़ थाने की पुलिस एक युवक की तलाश कर रही थी, जो पिछले कई दिनों से लापता था, गायब था। उस लड़के को खोजने के लिए 5 टीमें बनाई गई थी। पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का एक लड़का रहता है, राहुल, जो कि दिल्ली के कनाट थाना क्षेत्र में साहू चावल रेस्टोरेंट पर काम कर रहा होता है, जो कि काफी फेमस मासूर रेस्टोरेंट होता है। कभी इस मासूर रेस्टोरेंट में राहुल नाम का एक लड़का वेटर का काम करता है, लेकिन अचानक से लापता हो गया था। उसके परिवार वालों को दिल्ली पुलिस सूचना देती है। दिल्ली पुलिस और लड़के के परिवार के लोग गाजियाबाद जाते हैं और गाजियाबाद थाने से जो लाश की गुमशुदगी वाली जो रिपोर्ट छुपवाई गई थी कि इस तरह का इस प्रकार का ये शख्स है, ये मृत अवस्था में मिला है, तो ये गाजियाबाद से इसके परिवार के लोग दिल्ली पुलिस के पास जाते हैं। वहां से दिल्ली पुलिस वापस यहाँ आती है। जब यहाँ पुलिस और उसके परिवार के लोग आकर देखते हैं, तो यहाँ लाश सचमुच राहुल की ही थी। अब सवाल ये उठ रहा था कि राहुल की हत्या किसने और क्यों की है। लाश को ध्यान से देखा जाता है तो गले पर किसी धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर वार किया जाता है। इससे लगता है कि बड़ी ही बेरहमी के साथ राहुल की हत्या की गई होगी। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। लड़के के मोबाइल की लोकेशन और सीडीआर निकलाई जाती है। तब लोकेशन में लास्ट लोकेशन संगम बिहार दिल्ली की मिलती है। तब पूछताछ की जाती है कि संगम बिहार में राहुल क्यों गया होगा। तो पता चलता है कि पहले कभी वह कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था, तो वहां किसी पुराने दोस्त से मिलने गया होगा। फिर पुलिस के द्वारा यह जानकारी मिलाई जाती है कि कहाँ काम करता था संगम बिहार में, कौन कौन उसके दोस्त थे। पुलिस सवालों के जवाब तलाशना चाहती है कि कहीं किसी से दुश्मनी तो नहीं थी। राहुल की सब कुछ पूछताछ करने के बाद, आसपास के लोग दोस्त यारों से पूछताछ करने के बाद पुलिस जो है कपड़ा फैक्ट्री के मालिक पहुंच जाती है। और फैक्ट्री का जो मालिक होता है उसका नाम सबीब और उसकी पत्नी का नाम हसीना होता है। पुलिस के द्वारा इन दोनों फैक्ट्री के मालिक और मालिकन से गहन और सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है। पहले तो वह गुमराह करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें बताने लगते हैं, लेकिन जब पुलिस के द्वारा और सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो सच सामने आ जाता है। और सच ऐसा कि आप सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अब चौंक जाएंगे कि ये कैसे संभव है। जब राहुल अपने घर से कमाने के लिए दिल्ली जाता है, तो सबसे पहले वह इसी कपड़े फैक्ट्री में काम तलाशने के लिए जाता है और उसको काम मिल जाता है। दरअसल सबीब की पत्नी हसीना महज 30 साल की होती है। राहुल की उम्र 20 साल की होती है। राहुल और हसीना, जो कि हसीना जो रहती है वो सभी फैक्ट्री मालिक की बीवी रहती है, कि दोनों की दोस्ती हो जाती है। यानी जो लड़का राहुल काम करने गया था उस फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री के मालिक की वाइफ से इस राहुल की दोस्ती हो जाती है। और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे और क्लोज होने लगती है।
पुलिस जांच में पता चलता है कि राहुल और फैक्ट्री मालिकन हसीना, ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बना रहे होते हैं, और अचानक से सभी, जो फैक्ट्री मालिकन का हस्बैंड रहता है, वह घर आ जाता है और यह सारे दृश्य अपनी आंखों से देख लेता है। देखने के साथ ही वह इन सारे दृश्य को अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर लेता है कि किस हालात में ये दोनों थे, और वह इनको कुछ नहीं बोलता है। ये जैसी हालत में रहते हैं, इनको इसी हालत में छोड़कर घर से वापस बाहर कुछ समय के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद फिर सभी आता है और राहुल को नौकरी से निकाल देता है। और जब राहुल दूसरी नौकरी तलाशने के लिए निकलता है, तो उसको दूसरी नौकरी जो है, वो मशहूर साउथ चावल रेस्टोरेंट में काम करने के लिए मिलती है। तो वह यहाँ पे काम करने लग जाता है। लेकिन राहुल जो है, फैक्ट्री कपड़े फैक्ट्री से काम छोड़कर यहाँ तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी हसीना को तो राहुल की लत लग चुकी थी, फैक्ट्री मालिक की बीवी को। तो वह राहुल को छोड़ नहीं पा रही थी। राहुल वहां से काम से निकल जाने के बाद यहाँ पर काम करने आ गया था। उसके बाद भी जो है, फैक्ट्री मालिक की वाइफ हसीना उससे संबंध बना रही होती है, उससे मिल रही होती है। सभी को लगा कि शायद मैंने राहुल को जॉब से निकाल दिया, अब यहाँ नहीं है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि अभी भी राहुल और हसीना दोनों जो है बात करते हैं, मिलते हैं, और दोनों के बीच में अभी भी संबंध जारी है। कुछ दिनों बाद हबीब को फिर पता चलता है कि इन दोनों के संबंध वैसे ही हैं, इसको मैंने जॉब से निकाल दिया, उसके बाद भी ये मेरी पत्नी से मिलने आता है। उसके बाद भी जब ये जानकारी उसको फिर से मिली, तो उसने पत्नी को समझाया कि ये सब ठीक नहीं है, आप राहुल से मिलना बंद कर दो। और ये जानकारी मुझे पहले से है, मैंने इसलिए उसको नौकरी से निकाला है, जिससे कि आगे कोई हमारे रास्ते में दरार ना आए। लेकिन होता ये है कि सबीब की वाइफ हसीना मानने को तैयार ही नहीं होती है, और राहुल से वो बराबर बात करने लगी रहती है, संबंध भी बनाती रहती है। ये सारी बातों को लेकर सभी फैक्ट्री मालिक कपड़ा फैक्ट्री मालिक को दिमागी रूप से टेंशन होने लगता है। वह सोचता है कि कुछ तो हल निकाला जाए इस समस्या का। तो इसके लिए वह अपने साड़ू भाई के लड़के से बात करता है और उसको यह बात बताता है कि तुम किसी भी तरह से अपनी मौसी से बात करो और उनसे कहो कि आप जिस राहुल नाम के लड़के से बात करते हैं, मौसा जी उसी के साथ आपकी शादी करवा देंगे और आपको उसी के साथ रहने के लिए छोड़ देंगे तलाक देकर। तो जो साड़ू का लड़का रहता है, सबीब के साड़ू का लड़का, वह मौसी से बात करता है और कहता है कि इसके लिए हमें चारों लोगों को घूमने चलना पड़ेगा। चारों से तात्पर्य है कि सबीब, सबीब की वाइफ और उसके साड़ू का लड़का, साथ ही राहुल को भी बुला लेंगे। तो इस तरह से किसी बहाने से बात करके राहुल को बुला लिया जाता है, और ये चारों जो है घूमने के बहाने गाजियाबाद निकल जाते हैं, जहां सभी और उसके साड़ू का लड़का दोनों राहुल को पकड़ लेते हैं, और हसीना, जो उसकी प्रेमिका थी, उसी से उसके शरीर पर चाकू से वार करवाते हैं। और इतने चाकू से वार करवाए जाते हैं कि जब तक कि उसकी हत्या न हो जाए। राहुल की जब वह मर जाता है, तो यह सब उसके कपड़े निकाल कर नंगा करके उसको नदी में फेंक देते हैं। इस तरह से राहुल के प्रेम का अंत हो जाता है। वह इस चक्कर में फंसा हुआ था, उसका इस प्रेम कहानी का अंत इस तरीके से होता है। राहुल की हत्या
मालिक की बीवी के साथ अवैध संबंधों के चलते हो जाती है। राहुल के परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद पुलिस इस सारी घटना की जांच पड़ताल के बाद सभी, उसकी पत्नी हसीना और साथ ही उसके साड़ू के लड़के, इन तीनों को ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है, कोर्ट पेश किया जाता है और उनको सजाएं होती है। तो ये तीनों जेल के अंदर बंद हैं। अगर सभी ने थोड़ी सी चतुरता दिखाई होती और वह इस जानकारी को पहले पुलिस के माध्यम से या एफआईआर के द्वारा बताता कि इस तरह की मेरी समस्या है, तो आज ये फैक्ट्री मालिक को जेल जाने की नौबत नहीं आती। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से संबंध, और आज के युग में कहीं भी कभी भी किसी से भी संबंध इस तरह के बन जाते हैं। एक फैक्ट्री मालिक की वाइफ, जिसको किसी भी चीज की कमी नहीं थी, वह भी एक फैक्ट्री में काम करने वाले नौकर के साथ में संबंध बनाती है और उससे प्रेम करने लग जाती है। तो कलयुग की इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना या इसके माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय को आहत करना नहीं है। ये कहानी जो है सिर्फ जागरूकता के माध्यम से बनाई गई है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।